और चलिए अब बात करेंगे आज की सबसे रोचक राजनीतिक तस्वीर की, क्योंकि राजस्थान की सियासत से इतर जयपुर एयरपोर्ट पर एक रोचक तस्वीर देखने को आज मिली, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का आमना सामना कुछ इस तरह से हुआ। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर हाथ मिलाया, पीठ थपथपाई, बात की। आपसे बार बार देख रहे हैं, लड़कियों को आगे दिखते हैं, इसलिए मैंने जल्दी खत्म कर दिया। इतना ध्यान रखता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए जगह खाली कर रहा था। आपसे बार बार देख रहे हैं, लड़कियों को आगे दिखते हैं। तो गुरुवार को सहकारिता और रोजगार महोत्सव में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हिस्सा लेने आ रहे हैं, और इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात की, कहा कि संगठन के सभी सदस्य प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से निरंतर प्रेरणा लेते हैं। बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर विपक्ष के सवालों को लेकर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष ने ही पिछले 75 साल में चुनाव प्रक्रिया को 10 नंबरी बनाया। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक हर 10 साल में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाना जरूरी है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और वह उन्हीं पुरानी सूचियों के आधार पर चुनाव जीतते रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि सूची ईमानदारी से बने, सूची में किसी का भी नाम छूटना नहीं चाहिए। जाके नई सूची बनाई जाती है, नियम है। इस काम को कांग्रेस ने कभी किया नहीं, क्योंकि कांग्रेस का उसमें हित प्रभावित होता है। सूची जितनी खराब रहेगी, जितनी नाम इधर उधर फेंके पड़े रहेंगे, जितने उसमें गलत नाम रहेंगे, कांग्रेस उसी पे चुनाव जीतती रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करके चुनाव जीतने में विश्वास नहीं करती है, अपनी विचारधारा और अपने कर्मों के आधार पर जीतती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सूची कहीं की नहीं, खास सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश। डूंगरपुर ने स्वच्छता को अपना डीएनए बना लिया है, और यही वजह है कि भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया है। यह किसी भी शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लगातार 5 वर्षों से डूंगरपुर प्रदेश का एकमात्र ऐसा निकाय है जिसमें स्वच्छता सुपर लीग में पहली बार हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों सम्मानित हैं। पूरे डूंगरपुर के लिए गौरव का क्षण है। डूंगरपुर प्रदेश का वो शहर जिसने स्वच्छता के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में डूंगरपुर ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। लगातार 5वीं बार, जी हाँ, लगातार 5वीं बार डूंगरपुर ने प्रदेश में अव्वल आकर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल किया है। डूंगरपुर शहर को 50,000 की जनसंख्या की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लिग सिटी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। देश के 15 शहरों को मिलने वाले इस पुरस्कार में डूंगरपुर प्रदेश का एकमात्र शहर है जिसे ये पुरस्कार मिल रहा है। डूंगरपुर की सफलता के पीछे नगर परिषद कार्मिकों और सफाई कर्मियों समेत शहर वासियों का भी भरपूर सहयोग रहा है। रूप से डूंगरपुर पूरे डूंगरपुर के लिए गौरव का क्षण है, और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी यहाँ की जनता की। 50,000 लोगों की सहयोग के बिना ये काम सफल नहीं था। इसके साथ साथ हमारे सफाई कर्मी, हमारे कर्मचारी जितने भी हैं, अधिकारी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स, हमारे पार्षद, सब ने मिलकर के एक साथ बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आज राष्ट्रीय पटल पर डूंगरपुर का नाम है। ये पुरस्कार 17 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में नगर परिषद डूंगरपुर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में दिया जाएगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दृढ़ संकल्प की कड़ी मेहनत और जन भागीदारी की कहानी है जिसने डूंगरपुर को स्वच्छता का पर्याय बना दिया है। और इसकी शुरुआत हुई साल 2018 में, जब पहली बार डूंगरपुर जिले ने
स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया। हालांकि शुरुआती साल में सफलता नहीं मिली, लेकिन डूंगरपुर ने हार नहीं मानी। नगर परिषद डूंगरपुर ने 2016 में ओडीएफ से शुरुआत की थी, जो राजस्थान की पहली ओडीएफ सिटी बनी थी। उसके बाद निरंतर एसबीएम के सारे घटक जैसे डोर टू डोर कलेक्शन, 100% ट्रांसपोर्टेशन और उसकी प्रोसेसिंग में ड्राई वेस्ट की प्रोसेसिंग, वेट वेस्ट की प्रोसेसिंग, मेडिकल वेस्ट की प्रोसेसिंग, सभी कंपोनेंट जो एसबीएम के उसमें 100% डिस्पोज किया है वेस्ट को, और इसी का ये रिजल्ट है। स्वच्छता में डूंगरपुर शहर को कब पुरस्कार। साल 2016 प्रदेश का पहला खुले में शौच से मुक्त निकाय। साल 2017 प्रदेश का पहला ओडीएफ प्लस निकाय। 2018 प्रदेश में स्वच्छता में तीसरे स्थान पर। 2019 प्रदेश में पहला स्थान, वेस्ट जोन में सिटीजन फीडबैक में प्रथम। 2020 क्लीन सिटी अवार्ड इन वेस्ट जोन, प्रदेश में प्रथम। 2021 प्रथम गार्बेज फ्री सिटी इन राजस्थान, 3 स्टार रेटिंग, प्रदेश में प्रथम। 2022 कोरोना काल में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान। 2023 क्लीन सिटी इन वेस्ट जोन और प्रदेश में प्रथम। 2024 स्वच्छता सुपर लीग अवार्ड, प्रदेश में प्रथम। श्रेय डूंगरपुर शहर की जनता, नगर परिषद के सफाई कर्मचारी, नगर परिषद की पूरी टीम, सारे अधिकारी कर्मचारी और सर्वप्रथम शहर की जनता और डूंगरपुर शहर के बच्चों में जो स्वच्छता को लेकर भावना है, उन्होंने बड़ों के अंदर ये भावना दी है। लगातार 5 वर्षों से डूंगरपुर प्रदेश का एकमात्र ऐसा निकाय है जिसमें स्वच्छता सुपर लीग में पहली बार हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। नगर परिषद के सफाई कार्मिकों का ये बड़ा योगदान है। डूंगरपुर शहर की इस उपलब्धि में नगर परिषद की टीम और यहाँ के सफाई कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। जब समूचा शहर सो जाता है, तब 40 सफाई कर्मचारियों का कारवां रात 8 बजे हाथ में झाड़ू लेकर निकलता है। रात 3 बजे तक समूचा शहर चमकाने के बाद ही बैठते हैं। कोहरे की सर्द रात हो या फिर बारिश का मौसम, इनका ये रूटीन पिछले 8 साल से एक दिन भी नहीं छूटा। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। और अब खबर जयपुर से, जहां पर हाई कोर्ट में आरसीए पर रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिका एडॉक कमेटी कन्वीनर की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई। कन्वीनर डीडी कुमावत की नियुक्ति को याचिका में अवैध बताया गया है। याचिका में नियुक्ति को तुरंत रद्द करने की मांग भी की गई है। याचिका में नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया। कोर्ट के पूर्व आदेशों के प्रतिकूल भी इसे बताया गया है और साथ ही साथ इस पर सुनवाई की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि डीडी कुमावत सवाई माधोपुर क्रिकेट संघ के सदस्य नहीं है और ऐसे व्यक्ति को कन्वीनर नियुक्त करना कोर्ट की अवमानना है। तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब एक साल में करीब 360 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिस परिसर में पांव रखते ही टाप संताप लुप्त हो जाते हों, आंखें आराध्य के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठती हों, जहां व्यथित मन और हताश जीवन को जीत की संजीवनी प्राप्त होती हो, उसके दरबार में नित्य आस्था का ज्वार उमड़ता है। जयकारों से माहौल गूंजता है। जिसकी सांवली सूरत पर भक्त तन मन वार रही हो, वहां भला धन की क्या बिसात। इसीलिए सांवलिया सेठ के मंदिर में चढ़ावे के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस वर्ष जून में मंदिर को 29 करोड़ से अधिक का चढ़ावा मिला। चढ़ावे में सोना, चांदी और विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई। एक साल में
360 करोड़ रुपए का चढ़ावा, प्रतिदिन औसतन 97 लाख का चढ़ावा। श्री सांवलिया सेठ को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं भक्त, मुनाफे का तय हिस्सा भगवान को करते हैं अर्पित। पेट्रोल पंप खोलने पर चांदी का पेट्रोल पंप करते हैं भेंट, नए वाहन लाने पर चांदी के आभूषण करते हैं अर्पित। मंदिर प्रबंधन इस चढ़ावे का उपयोग मंदिर के विकास, आसपास के गांवों के विकास और भक्तों की सुविधा के लिए करता है। सांवलिया सेठ के मंदिर में भक्तों की संख्या इतनी बढ़ने लगी है कि रविवार, अमावस्या, 11 और देश के कोने कोने से यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। तो वहीं कल जयपुर के दौरे पर देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर में सभा को संबोधित करेंगे। दादिया में सहकार सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लंच पर सत्ता संगठन के काम की चर्चा होगी। सीएम भजनलाल ने तैयारियों का इससे पहले जायजा लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो कल प्रदेश में देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, जयपुर के दादिया में सहकारिता सम्मेलन में शिरकत करेंगे अमित शाह। इससे पहले आज मुख्यमंत्री भजनलाल ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कल जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं अमित शाह। उनके दौरे से पहले तमाम तैयारियां आज मुकम्मल कर ली गई हैं और इन तैयारियों को देखने के लिए, परखने के लिए, उनका जायजा लेने के लिए आज सीएम भी दादिया पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंच करके उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान अधिकारियों को, पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। देश के गृहमंत्री अमित शाह प्रदेश को कई बड़ी सौगात भी देंगे कल और प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे। 24 अन्न भंडार गोदाम का वर्चुअल लोकार्पण करने का कार्यक्रम भी है। ये बड़ी जानकारी। 64 मिलेट्स आउटलेट्स का भी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे अमित शाह। इस दौरान श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लॉन्चिंग की जाएगी। पुलिस के 100 नए वाहनों को फ्लैग दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे। कुल 40 स्टॉल यहां पर लगाई गई हैं जिनका निरीक्षण देश के गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा देश के गृहमंत्री अमित शाह का जयपुर के दादिया में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण भी करेंगे। 1400 लाभार्थियों को 12 करोड़ का ऋण वितरण करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सहकारी बैंकों के बैंक मित्र लाभार्थियों को भी कई सौगात देने जा रहे हैं। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को भी सौगात देंगे।